क्या बात। तो देखिए, आज के सेशन में आज के सेशन में आप सभी ने एक पेन और डायरी अपने साथ रखनी, स्टार्टिंग करने से पहले बता रहा हूँ। बिकॉज आज के टॉपिक जो आज का जो कंटेंट होने वाला है वो टोटली डिफरेंट रहने वाला है, और अगर उसको नोट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें जो है शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे कितने साथी ऐसे हैं जो एमडीआरटी बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड टू बिकम एमडीआरटी? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में मेरे को कंफर्मेशन दे, कितने साथी एमडीआरटी बनना चाहते हैं? क्या बात है। बीरबल जी टीओटी बनना चाहते हैं, क्या बात है, क्या बात है। गौतम जी, जैस्मिन जी, क्या बात है, क्या बात है। कुलजीत जी, कविता जी, सभी बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं। क्या बात है, देख के ये एक्टिवनेस जो है ना, देख के बहुत बढ़िया लगता है। क्या बात है। दिलीप कुमार जी भी करना चाहते हैं। बट देखो, एमडीआरटी अगर आपको करना है, इफ यू वांटेड टू डू एमडीआरटी, सो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको जो है नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो वो नोट आपको मैं कराऊंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आज के सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दूं, सभी चीजें ऑन कर दूं, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन जी चैट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं, अमेजिंग सर, सर आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी बहुत पसंद आता है। क्या बात है, थैंक यू अमन जी, थैंक यू। तो देखिए, एमडीआरटी की मैं बात कर रहा था। एमडीआरटी करनी सभी को है, करनी सभी को है, बट उसमें कुछ ना हम गलतियां कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेन पॉइंट जो है ना, हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमें एमडीआरटी की सुजेशन दे पाए। देखो, जो एडवाइजर है, देखो किसी एडवाइजर को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट दो तरीके के एडवाइजर हैं। एक जो एमबीजी कर रहा है, सिर्फ साल की 12 पॉलिसीज, साल की 13 पॉलिसीज, है ना, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज डूइंग, और आप उससे सुजेशन ले रहे हो, तो क्या आप एमडीआरटी बन पाओगे? अगर आप एक ऐसे एडवाइजर से सुजेशन ले रहे हो, देखो, दिस इज नॉट ए डिसरिस्पेक्ट, बट एक चीज होता है कि संगत जो होती है, संगत कह सकते हैं, हमारा सर्कल जो है जितना बढ़िया होगा। देखो, दोस्ती अलग चीज होती है, एक बिजनेस में एक एक्सपीरियंस शेयर करना एक दूसरे के साथ, वो अलग चीज होती है। सो एमडीआरटी बनने का एक्सपीरियंस, एमडीआरटी कैसे बनना है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपसे एक एमडीआरटी पर्सन ही शेयर कर सकता है। देखो, मेरे को ना काफी एडवाइजर्स कॉल करते हैं, सर आप एमडीआरटी की ट्रेनिंग लेते हो, आप जेडएम की ट्रेनिंग लेते हो, आप सीएम क्लब मेंबरशिप की लेते हो, बट आपने कभी टीओटी की क्यों नहीं ली? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन रहता, आंसर रहता है उसका, कि देखो मैं 3 साल से इस फील्ड में, आई एम फ्रॉम थ्री ईयर्स इन दिस फील्ड, और मैं तीनों साल एमडीआरटी कर रहा हूँ। इस साल के जो टारगेट है एमडीआरटी के, मेरे कम से लगा के चलो 90% कंप्लीट हो चुका है, लमसम 90% लगा के चलते। सो कुछ परसेंट ही टारगेट जो है मेरा शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं 3 साल से एमडीआरटी कर रहा हूँ रेगुलर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर एजेंसी से लेके आज तक। तो मैंने उनको सिंपल आंसर करा, सर मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ, तो मैं एमडीआरटी के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिस दिन मैं टीओटी बन जाऊंगा ना, मैं उस दिन आपको टीओटी की ट्रेनिंग दे दूंगा। ठीक है, तो वही चीज सेम अप्लाई होती है कि आपको उन्हीं लोगों से सुजेशन लेनी है जो कि खुद ये चीज पार कर चुके हैं, खुद ये चीज पार कर चुके हैं। ठीक है, सो उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एमडीआरटी की। फर्स्ट एमडीआरटी जो होती है ना, बाय लक भी हो सकती है, आपका अगर सर्कल अच्छा है तब भी हो सकती है, वो एक कंफर्ट जोन में रह के होती है। जो फर्स्ट एमडीआरटी होती है ना कहीं 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि वो आपकी कंफर्ट जोन में रह के होगी। बट जो सेकंड एमडीआरटी होती है, सेकंड एमडीआरटी टफ हो जाती है, बिकॉज आपके पास जितने भी लिंक्स थे, आपके जितने रिश्तेदार थे, आप उन सभी को पॉलिसी दे चुके हो। अब आपके पास कौन से कस्टमर बच रहे हैं जो कि अननोन है, आपको उन सभी के सभी को अप्रोच करना, यू हैव टू अप्रोच ऑल ऑफ देम। सो वहां पे बहुत कम रेशियो हो जाती है कि जहां पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आगे। ठीक है, और रही बात तीसरी एमडीआरटी की, जब तक आप तीसरी एमडीआरटी पे पहुंचते हो, देखो फर्स्ट एमडीआरटी बाइलक हो जाती है, इजीली हो जाती है, कंफर्ट जोन में रहकर हो जाती है। उसके बाद सेकंड एमडीआरटी में मेहनत लगती है, फॉर श्योर लगती है, और ऐसा नहीं है कि थर्ड में नहीं लगती, हर एक एमडीआरटी में लगती है, बट जब तक आप तीसरी एमडीआरटी तक पहुंचते हो तब आपको एक हैबिट लग चुकी होती है।
हैबिट लग जाती है जब कि हमें एमडीआरटी करना है, वो आपके लिए एक छोटी सी बात हो जाती है एमडीआरटी करना। ठीक है, वो एक छोटी सी बात हो जाती है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो, आपको तरीका पता चल गया, आपको फैक्ट्स पता चल गए, आपको अपने जो काम करने के तरीके कैसे रखने हैं वो पता चल चुके हैं, आप उसके लिए हैबिचुअल बन चुके हो। इसलिए फर्स्ट ईयर एमडीआरटी इजी, सेकेंड ईयर एमडीआरटी टफ, और थर्ड ईयर एमडीआरटी जो बाय हैबिट होती है क्योंकि उसमें आप हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी हमारे जो रेगुलर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी एमडीआरटी बनेंगे, और मैं चाहता हूँ सभी साथी जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, कोई भी साथी बिल्कुल अपने जो भी टारगेट डिजायर्स है वो जरूर अचीव करें, क्योंकि टारगेट के साथ साथ ना दो तीन चीजें और हैं। जब भी हम कोई टारगेट सेटअप करते हैं हमारा एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, हमें इस गोल को अचीव करना। मोस्ट ऑफ द एडवाइजर, मैक्सिमम एडवाइजर जो है ना, साल के स्टार्टिंग में टारगेट लेके चलते हैं कि मैं एमडीआरटी करूंगा, मैं शतकवीर करूंगा, बट स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो अपना कुछ बिजनेस लूज कर देते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में जो है उनका बिजनेस नहीं आता, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो होता क्या है, जैसे क्रिकेट टीम की बात करें, अब सामने वाली क्रिकेट टीम जो है बैटिंग कर रही है, अब इनिशियल ओवर स्टार्टिंग ओवर्स में उनकी विकेट उड़ जाए तो सामने वाली टीम पे जो है प्रेशर आ जाता है। तो जो प्रेशर आता है उस प्रेशर के कारण पूरा का पूरा मैच खराब जाता है, इसीलिए आपकी हमेशा स्टार्ट बेटर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट क्वार्टर की बात कर ले, फर्स्ट क्वार्टर आपका अच्छा जाना चाहिए और हर महीने के हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब आप अप्रैल मई जून ये जो एडमिशंस के मंथ होते हैं जिसमें बच्चों की एडमिशंस होती है स्कूल में, आप इस टाइम पे बच्चों के पेरेंट्स के पास जाओगे, सर अपने बच्चों के लिए पॉलिसी परचेज कर लो, क्या पेरेंट्स एग्री करेंगे? फॉर श्योर वो यही चीज बोलेंगे कि सर अभी बच्चों की एडमिशन आ रही है, यूनिफॉर्म के खर्चे हैं और बहुत सारे खर्चे हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद हम पॉलिसी के बारे में सोचेंगे। आफ्टर दैट गर्मियों में एसी टेक्नीशियंस होते हैं, उनका काम सबसे ज्यादा होता है। अब उनको अप्रोच करना है, अब आप उनको सर्दियों में अप्रोच करोगे उनका तो काम ही बंद पड़ा है, वो कहेंगे सर हमारा काम ही नहीं, बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई प्रोस्पेक्टिंग भी तरीके से हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, आपको सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। यू कैनॉट प्रोसीड के बिना सीढ़ी चढ़े आप एक छलांग मारोगे, आप टीओटी बन जाओगे, आप सीओटी बन जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो बाकी ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी का, क्योंकि मैं तो सेशन लेता रहता हूँ, बट अब आज के हमारे स्पेशल गेस्ट अमित मलिक जी का स्वागत करें, आप सभी एक बार वेलकम करें फटाफट चैट बॉक्स में। अमित मलिक जी आ चुके हैं आज के सेशन में, तो मैं एक बार उनको होस्ट बना बना दिया हुआ है, तो वेलकम करें सभी साथी अमित मलिक जी का। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो वेलकम है आपका आज के सेशन में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया अपना जरूरी टाइम कि आप हमारे साथियों को सिखा सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को, तो एक बार फिर से लास्ट टाइम वेलकम करें अमित जी का। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार साथियों। कितने लोग हमें पहले सुन चुके हैं, अमित मलिक को पहले सुन चुके हैं? हम्म, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो एफ लिख देंगे, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो एफ लिख देंगे। और जो सेकंड टाइम सुन रहे हैं या पहले भी सुन चुके हैं, हाँ, वो सेकंड लिख देंगे। काफी लोग। गुड इवनिंग जी। काफी लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले ये बता दीजिए मैं कैसा लग रहा हूँ। ये मेरा एक चश्मा दूसरा है, असली चश्मा मेरा दूसरा है, लेकिन मैंने कहा आज इसको पहन कर देखते हैं। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। कस्टमर तीन चीजें खरीदता है। पहला, हम सीधा उसको प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जबकि पहला वो तीन चीजें खरीदता है: प्रोडक्ट, कंपनी, आप। लेकिन फर्स्ट नंबर पे वो सबसे पहले आपको देखता है कि आप कैसे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपके चलने का तरीका कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप समझाते कैसे हैं। ये सब चीजें वो पहले देखता है। उसके बाद देखता है कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। और हमारी कंपनी का प्रोफाइल तो एलआईसी ऑफ इंडिया, नंबर वन कंपनी। उसके बाद देखता है प्रोडक्ट, लेकिन हम सबसे पहले प्रोडक्ट को पिच करते हैं। और प्रोडक्ट को पिच करने से भी पहले कुछ चीजें आती हैं जो मैं शेयर करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू।
अभी ये चश्मा पहन कर चलते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो दूसरा चश्मा पहनेंगे। तो दोस्तों, तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, तो हमारे माइंड में अच्छे विचार जाएंगे। जो हम बार बार नेगेटिव हो जाते हैं ना, कि हमारे अंदर, मैं कहता हूं हम हैं तो पॉजिटिव, लेकिन अधिकतर नेगेटिव रहते हैं। वो कस्टमर ले लेगा तो, वो कस्टमर नहीं लेगा तो, पॉलिसी उसने पहले से तो नहीं ले रखी, रिबेट तो नहीं मांगेगा, लेगा कि नहीं लेगा, इतने सारे नेगेटिव विचार आते हैं। हर एक एक्शन पर हमारे नेगेटिव विचार आते हैं, इसी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते। तो पहला, हमें अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में भी कभी भी नेगेटिव बातें मत सोचो। आज आप ट्रेनिंग लेने आए तो कई बातें आपको ऐसे लगेगी, यार ये वर्क नहीं करेगी, ये वर्क करेगी। तो पहले से प्री जज मत कीजिए जब तक उसको फील्ड में इस्तेमाल ना करें। तो अच्छा सोचो कि जो भी होगा अच्छा होगा, और फिर अच्छा बोलो। जब ये तीनों चीजें होंगी, तभी हमारे एक्शन पॉजिटिव होंगे। आज का पहला नियम लिख लीजिए, हरकत में बरकत। एक्टिविटी से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब जब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कभी कैंप लगा लिया, कभी डोर टू डोर मार्केटिंग कर ली, कभी डिजिटल मार्केटिंग कर ली, कभी हमने सभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, तभी कुछ ना कुछ बरकत होने लगेगी। एक्टिविटी से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब जब एक्टिविटी करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब जब हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में जितना ज्यादा दिखोगे, उतना ज्यादा बिकोगे। जब दिखोगे ही नहीं, मार्केट में निकलेंगे नहीं, तो बिकेंगे कैसे? कहते हैं कि कस्टमर को पकड़ना जस्ट लाइक मछलियां पकड़ना। आप जितना बड़ा जाल फेंकेंगे, उतनी ज्यादा मछलियां आपके पास आ पाएंगी। लेकिन अगर जाल ही छोटा रहेगा, तो मछली भी थोड़ी बहुत आएगी। तो जितना ज्यादा जाल फेंक सकें, उतना बड़ा जाल फेंकें। कई एजेंट की ये शिकायत रहती है कि हम काम नहीं कर पाते। दोस्तों, आज मैं एक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज कराऊंगा आपको, जो आपको पता चलेंगी। लाइव एक्टिविटी, टॉक टू यूर बॉडी। अपनी बॉडी से बात करना। टॉक टू यूर बॉडी। आप ये देख रहे हैं, सभी लोग अगर कैमरा ओपन कर सकते हैं तो कैमरा ओपन कीजिए। आप सभी के हाथ पर यहां पर लाइन होगी, सभी के यहां पर लाइन होगी। इन दोनों लाइनों को आप मिला दीजिए। अब बराबर देखिए, हाथ बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, कैमरा भी ओपन करके दिखाएंगे। आप कैमरा भी ओपन कर सकते हैं तो कीजिए। हम्म। सभी के हाथ बराबर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक टॉक टू योर बॉडी बता रहा हूं, कि अगर सभी के हाथ बराबर आ गए तो यस कर दीजिए। दोनों लाइनों को मिलाइए। यहां पर दोनों लाइनें हैं, यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है। दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो बराबर आएगा। उसके बाद जब अगर बराबर आ रहा है तो यस कर दीजिए। हम्म। यस कर दीजिए। चलिए, होस्ट अनेबल। नहीं, होस्ट की वजह से कैमरा ओपन कर सकते हैं सभी, आई थिंक तो। नहीं अमित जी, मैंने परमिशन बंद रखी थी, मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ, कैमरा ओपन करने की, ताकि ये साथ के साथ देखते भी रहेंगे। देखिए, कैमरा ऑन कर दिया गया, आप सभी ऑन कर सकते आप जो हैं। कर सकता है, पॉसिबल है, वो कैमरा ओपन कर दीजिए। कैमरा ओपन है सर, कर दिए, परमिशन दे दिए। तो हाँ, अब ये दोनों लाइन, दोनों हाथ को मिलाएंगे तो दोनों हाथ बराबर आएंगे। अब मैं ये कहता हूं कि हम राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को पकड़िए, लेफ्ट हैंड को देखिए। बराबर आ गए आपका? हाँ जी, रचना जी, बराबर आ गए। देखिए, बराबर आ गए ना, ऐसे बराबर, ऐसे यहां पर देखिए, ये दोनों हाथ बराबर आ गए। यस, यस कर दीजिए अगर बराबर आ गए तो। हाँ। अब लेफ्ट हैंड को देखना है, और इस तरीके से हमें उससे बात करनी है। लेफ्ट हैंड, इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड, इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड, इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड, इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड। मेरा हाथ बढ़ता चला जा रहा है, मेरा हाथ बढ़ता चला जा रहा है।
मेरा हाथ बढ़ता चला जा रहा है, मेरा हाथ बढ़ता चला जा रहा है। इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड, इंक्रीज माई लेफ्ट हैंड। मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट हैंड बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखेंगे और फील करेंगे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको, इस लाइन को बढ़ाएंगे, इस लाइन को मिलाएंगे फिर से, और फिर से मैच करेंगे। क्या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी आपने बोला है वो बढ़ा है? यस कर दीजिए अगर बढ़ गया है तो, यस लिख दीजिए अगर बढ़ गया है तो। हम्म। जिसका नहीं बढ़ा तो वो नो भी लिख सकता है। हाँ, अमन का नहीं है, बाकी लोगों का यस। सीमा जी का यस हो गया, बढ़ गया। रूपल, हाँ रूपल शाह का बढ़ गया है। रिजवान यस। जसवंत सिंह का बढ़ गया है, हाँ। अभिजीत का नहीं। बाकी लोग, हाँ दोस्तों ट्राई करते रहिए। हाँ, LIC परिवार अमृतसर यस बढ़ गया। अब देखिए, लेफ्ट हैंड हमारा बढ़ गया। ये क्या है? टॉक टू योर बॉडी। हम अपने आप को क्या बोलते रहते हैं? आज मेरे से जाया नहीं जाएगा, और यार आज सर भारी हो रहा है, आज बॉडी पेन हो रही है, दो कस्टमर से मिल लिया अब हो गया बहुत। जो हम ये बोलते हैं मन ही मन में, ये हमारी बॉडी सुनती है। और अगर मैंने बोल दिया आज तो भैया दो कस्टमर से मिल लिया, आज का बहुत हो गया, तो वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, और फिर आगे का कदम नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को कहें नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा, मैं 10 लोगों से कम मिलकर दिखाऊंगा, तो हमारी वो बॉडी सुनेगी। एक फादर, एक बिटिया की जब शादी होती है, वो फादर बुढ़ा होता है, उसके BP शुगर ना जाने कितनी बीमारियां हैं, लेकिन जिस दिन उसकी बिटिया की शादी होती है, वो एकदम 18 साल के नौजवान की तरह सारे काम करता है, पूरे काम करता है, कहीं उसकी बॉडी पेन नहीं होती, ना उसका सर दर्द होता है, वो सारे काम निपटाता है। फिर उसकी बिटिया की शादी हो निपट जाती है, फिर से वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक मैसेज दे दिया कि अब मुझे ये चीजें करनी है। जैसे अभी अगर आप मैसेज दे दें कि मुझे 31 दिसंबर, जैसे यशमित ने ये मैसेज दे दिया अपने आप को कि मुझे MDRT करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, पिछले 2-3 सालों से ये MDRT कर रहे हैं, तो इन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने आप को, और बाय हुक और बाय हुक कहीं ना कहीं से अपने आप मिल जाएगा, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? तो अपने आप को पॉजिटिव बोलिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मीटिंग में तो ये भाई साहब ने आए और इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड तो बढ़ा दिया, अब नॉर्मल कैसे होगा? ये क्या चक्कर कर दिया, हरदीप जी ने आज बुला दिया और ये मेरा एक हाथ तो बढ़ गया, मैं कल जब निकलूंगा तो क्या होगा? तो इसको मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से करेंगे। जिस हाथ, जो हाथ बढ़ा है आपको उसको दोबारा करना है। पहले ऊपर बढ़ाया था, अब फिर वापस नीचे करना है। बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। मेरा हाथ जिस पोजीशन में पहले था वैसे ही हो जाएगा। बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। मेरा हाथ जिस पोजीशन में पहले था उसी नॉर्मल कंडीशन में होता चला जा रहा है। अब फिर से मिलाएंगे, फिर से वो लाइनें मैच करेंगे, जिनकी यस हो गई थी वो फिर से मिलाएंगे। बैक टू नॉर्मल हो गया हो तो N लिख दीजिए। बैक टू नॉर्मल हो गया है तो N लिखना है, N नॉर्मल, नॉर्मल में N लिखना है, बैक टू नॉर्मल। हम्म, नॉर्मल हो गया जी, नॉर्मल हो गया। हाँ जी, स्वप्निल का नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चाहें तो अपनी बॉडी से कितना भी काम करवा सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ना जाने कितनी मैं आपको चीजें करवा दूं अभी हैंड टू हैंड। आपको, आप कहेंगे यार हो सकती है मेरे से, क्यों नहीं मैं कर सकता हूं। बस सुबह सुबह अपने आप को पॉजिटिव देना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इसका भी एक प्रोग्राम होता है हमारा, कि जिसमें मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज हम चाहें तो ऐसे आग लगा दे अपने मन में कि हाँ मैं कर सकता हूं, अभी निकल जाऊंगा मैं, और आप निकल जाएंगे। अभी अगर कहूं, अगर एक्टिविटी करवा दूं
तो अभी इस प्रोग्राम के बाद सीधा निकल जाएंगे जब तक 5 लोगों से मिलकर नहीं आएंगे। इतना जोश अगर हम अपनी बॉडी से करवा सकते हैं, इतना इतना इतनी हद तक हम अपने माइंड को प्रोग्राम विद इन 10 मिनट्स में कर सकते हैं कि अभी मैं जाऊंगा, अभी आप सभी लोग जाएंगे, 5 मिनट में 5 लोगों से मिलकर आएंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आपको चीज अच्छी लगे ना, तो चैट में लिख दीजिए। जब एक्टिविटी कोई भी करवा लूं मैं, तो आप लिख देंगे मजा आ गया, अगर मजा आ गया हो तो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। जब भी किसी चीज में आपको मजा आ जाए तो लिखना है मजा आ गया। उसके बाद मजा आ गया, MAJA, मजा। हाँ, MAJA, मजा आ गया। ठीक है, रचना जी कह रही है मजा आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम डेली, अब मेरे पास ऐसे एडवाइजर आते हैं कि सर मैं कदम नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं उस ट्रेनर की बातें सुन चुका हूँ, मैं 20,000 25,000 50,000 का कोर्स कर चुका हूँ, लेकिन कदम नहीं उठ रहे, मैं घर से नहीं निकल पाता, मैं रोज निकलना चाहता हूँ निकल नहीं पाता। मैं कहता हूँ कि अगर हम रोज बात भी ना करें, रोज की अगर 50 विजिटिंग कार्ड बांट सकते कि नहीं बांट सकते? रोज दुकान में 50 विजिटिंग कार्ड बांट सकते कि नहीं बांट सकते? दुकान में छोड़ा है सर, अगर कोई आपको हमारा पॉलिसी का कोई काम हो, LIC का, तो आप कांटेक्ट करिएगा। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिसमें हमने कुछ पॉलिसी भी नहीं समझाई, नहीं, या 10, जिस जिस साइड से निकले वहीं से 15 20 दुकानों पर छोड़कर आ गए कि सर अगर कोई काम हो तो आप कांटेक्ट करिएगा। ये पंचिंग मशीन है, मैं एक्टिविटी करवा रहा हूं, कैसे एक्टिविटी करनी है, ये पंचिंग मशीन है। यहाँ स्टेशनरी की दुकान पे 100 150 रुपए की मिल जाती है, पेपर पे पंचिंग, छेद करने के लिए। इस विजिटिंग कार्ड को उठाइए, अपने विजिटिंग कार्ड को, इस विजिटिंग कार्ड पर पंचिंग कर दीजिए 4 5 जगह पर, जहां पर आपका अक्षर ना कटता हो। एक छेद कर दिया, दो कर दिया, तीन कर दिया, चार कर दिया, पांच कर दिया। अब इसमें आप देखिए 5 छेद कर दिए, ये किसी का विजिटिंग कार्ड है। एक यहां पर 5 छेद कर दिए। पंचिंग मशीन हमारे सभी के पास होगी, बच्चों की या स्टेशनरी की दुकान पर मिलती है। यहां से हमने 5 छेद कर दिए, 4 5 कर दिए, जितने आप चाहें। वॉइस आ रही है? वॉइस कम आ रही है? नीलम जी कह रहे हैं कि वॉइस कम आ रही है। वॉइस आ रही है वॉइस क्लियर? क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है सर। वॉइस क्लियर है? ठीक है, जिनकी वॉइस, हेडफोन लगा लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वॉइस यहां से क्लियर है। तो ये विजिटिंग कार्ड हमने इस पे गड्ढे कर दिए, छेद कर दिए। अब मैं ये विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं, एक आदमी को दिया, सर कोई LIC का काम हो तो कांटेक्ट करिए, दो को दे दिया, तीन को दे दिया, चार को दिया, पांच को दिया, छठे को दिया, सातवें को दिया, आठवें को दिया, नौवें को दिया, 10वां आदमी कहता है भाई साहब ये क्या चीज है, ये छेद कैसे हो रखे हैं इस गड्ढे में, ये गड्ढे कैसे हैं, ऐसा विजिटिंग कार्ड खराब है क्या ये विजिटिंग कार्ड? आप कहे आप, अब आपका जवाब क्या होगा? कोई ना कोई तो बोलेगा। अगर हम रोज के 50 लोगों के हाथों में दे रहे हैं, कोई तो बोलेगा भाई साहब ये गड्ढे कैसे हैं, कोई तो बोलेगा ये छेद कैसे हैं। तब उसको बोलना है सर हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल गड्ढे हैं, होते हैं, जिनमें हमारे साथ में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, उन्हीं गड्ढों को भरने का मैं काम करता हूं। जैसे इस कार्ड में गड्ढे हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कई फाइनेंशियल गड्ढे होते हैं, और उन्हीं फाइनेंशियल गड्ढों को भरने का मैं काम करता हूं सर। डायलॉग लिख दीजिए, डायलॉग लिख लीजिए, क्या बोलने लिखना है। जैसे इस कार्ड के अंदर कई गड्ढे हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में कई फाइनेंशियल गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को भरने का सर मैं काम करता हूं। कस्टमर कहता कि कौन, कैसे? सर हमारी जैसे बिटिया की शादी, आज आज आपके घर में बिटिया होगी तो उसकी 15 20 साल के बाद शादी होनी है, वो एक फाइनेंशियल गड्ढा है। हमारे बेटे की एजुकेशन है, वो एक फाइनेंशियल गड्ढा है। हमारी खुद की रिटायरमेंट है, वो एक फाइनेंशियल गड्ढा है।
उस समय पर हम पैसा कहां से लेकर आएंगे बिटिया की शादी के वक्त एक साथ में? ये एक फाइनेंशियल गड्ढा है। अगर आज हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आज की एजुकेशन तो गई गई, कल की एजुकेशन भी जाएगी। आज की आज उस समय बिटिया की शादी के वक्त क्या होगा? तो सर ये ऐसे गड्ढे हैं जिसमें हमारा परिवार गिर सकता है, उसी को हम भरने का काम करते हैं। हाँ, विजिटिंग कार्ड फॉर्मेट कोई सा भी होगा, विजिटिंग कार्ड फॉर्मेट कोई भी चलेगा जो आपका है, बस उस पे ये डे करना है। ताकि ये क्या है, आप देखते होंगे वायरल में वीडियो, यूट्यूब में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में क्या होते हैं, जो बेचारा सही तरीके से चला रहा है सीधे तरीके से, उसकी कोई वायरल नहीं हो रही, और जो उल्टा सीधा डांस कर रहा है उसकी वायरल हो रही है। अब विजिटिंग कार्ड आप दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, विजिटिंग कार्ड में गड्ढे कर दिए, ये क्या चीज है? तो आदमी खुद ब खुद देखेगा यार इसके कार्ड में गड्ढे क्यों हैं। क्लियर हो गई? ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हो गया? और अच्छा लग गया तो मजा आ गया लिख दीजिए। हाँ, क्लियर हुआ ये डायलॉग? चैट में लिख कर बताइए। ये भी एक तरीका है कि हम कस्टमर को प्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका है कि आज तक हम अपने विजिटिंग कार्ड को नॉर्मल दे रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर पा रहे, खुद कस्टमर आपसे पूछेगा ये गड्ढे किस लिए हैं, ये कार्ड नॉर्मल है कि भाई साहब खराब तो नहीं है, खुद पूछेगा। जहां उसने पूछा वहीं से उसको यही गड्ढे अपनी जिंदगी के गड्ढे दिखने लगेंगे। ये जो गड्ढे है ना, जब देखेगा उसे अपनी जिंदगी के गड्ढे दिखाई देने लगेंगे। हाँ यार, मेरी बिटिया की शादी है, बच्चे की एजुकेशन है, खुद का रिटायरमेंट है, कल कुछ नहीं हुआ मुझे तो कल की और प्रॉब्लम है, ज्यादा जी गया तो ये प्रॉब्लम है, अगर पहले ही मर गया समय से पहले तो मेरी फैमिली का क्या होगा, ये एक अलग गड्ढा है। ये गड्ढे भरने का ही काम हम करते हैं। अगला पॉइंट, ये मजा आ गया। अगला एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, कस्टमर के पास अगर हम जाते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग तरीके मैं आज आपको बता रहा हूं। जिसको मजा आ गया लिखता रहिए, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरे आइडिया में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, सभी लोग पेपर उठाएंगे, एक पेपर लीजिए, एक पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर, और उस पेपर पर यहां पर लिखेंगे, उस पेपर पर लिखेंगे, लिखिए, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। चैट में यहां पर लिखेंगे, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। जिसने लिख दिया हो यस करेगा वो, जिसने लिख दिया हो वो यस लिख देगा कि मैंने लिख दिया। मैं अपने परिवार से बहुत, ये देखिए, एक ब्लैंक पेपर पर लिखना है, एक पेज ले लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ये एक्टिविटी साथ के साथ करेंगे तभी समझ में आएगा, अगर नहीं करेंगे तो कस्टमर को नहीं समझा पाएंगे। संजीव ने लिख दिया है। कितने लोगों ने राइट हैंड से लिखा है, कितने लोगों ने लेफ्ट हैंड से लिखा है? जिन्होंने राइट हैंड से लिखा है आर लिखिए, जिन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखा है एल लिखिए, जिन्होंने राइट हैंड से लिखा है आर लिखिए, जिन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखा है एल लिखिए। कुछ ने राइट से लिखा है, कुछ ने लेफ्ट से लिखा है। दोस्तों मैं भी यहां पर लिख देता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। ठीक है, आप सभी ने ऊपर लिख दिया होगा इस तरीके से। अब जिन्होंने राइट हैंड से लिखा है वो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, जिन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखा है वो राइट हैंड से लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे नीचे, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। दोबारा सुन लीजिए, जिन्होंने राइट हैंड से लिखा है वो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, जिन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखा है वो राइट से लिखेंगे।
क्या लिखना है? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। देखिए कस्टमर को ये छोटी छोटी एक्टिविटी अलग अलग तरीके से काम करिए, थोड़ा यूनिक अलग ढंग से। तो लिखेंगे आप, जिसने लिख दिया लिखेगा लेफ्ट हैंड से, या जिन्होंने राइट से लिखा होगा वो लेफ्ट से लिख लेंगे, और जिन्होंने लेफ्ट से लिखा होगा वो राइट से लिख देंगे। हम्म। लिखने के बाद यस लिख देंगे। लिखा नहीं जाता, लिखना है फिर भी। सब लिखे लिख के थोड़ा देर चलेगा, कोई बात नहीं। हम्म, लिख लिया, काफी लोगों ने लिख दिया है। फटाफट देखते हैं कौन कौन लिख रहा है। अगर कैमरे से वो दिखा भी सकते हैं तो दिखा दो राइटिंग कैसी आई है, ताकि मुझे पता चले कैसी राइटिंग आई है। हम्म। सीमा जी ने लिख दिया है, जसवंत जी भी दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लिख रहे हैं, जिसने लिख चुके हैं वो यस कर देंगे, और कैमरा ओपन कर सकते हैं तो कैमरा ओपन करिए। काफी लोगों ने लिख दिया है, काफी लोगों को समस्या आ रही है लिखने में। हम्म, करके देखिए, करके देखिए। अच्छा, श्रीकांत जी ने भी लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए, चलो अब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर ने भी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऊपर लिखना है, एक नीचे लिखना है। ठीक है, एकदम गैप होना चाहिए दोनों लाइनों के बीच में। अब कस्टमर देखिए, ऊपर वाली राइटिंग बढ़िया है कि नीचे वाली? नीचे वाली खराब राइटिंग आई होगी, क्यों आई है बताइए? चैट में लिखकर बताइए क्यों खराब आई है। ऊपर वाली राइटिंग बढ़िया, नीचे वाली राइटिंग बढ़िया है। ऊपर वाली तो नीचे वाली खराब क्यों आई है? चैट में लिखकर बताइए। LIC परिवार, ये हमारे सर कह रहे हैं कि नो हैबिट। और कोशिश करिए दोस्तों, अपना नाम को ना रीनेम कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि किसने बोला है। जैस्मीन जी ने कह रहे प्रैक्टिस ही नहीं की हमने। अगर पहले जैस्मीन जी बता देते कि लेफ्ट हैंड से भी आज ट्रेनर लिखवाएगा, तो हम पहले से प्रैक्टिस करके आती। बिल्कुल सही कहा। बीरबल जी ने कहा नो हैबिट। दीपक जी ने कहा आदत नहीं है। लेफ्ट हैंड से, हाँ लेफ्ट हैंड से लिखा, लेकिन हाँ राइटिंग क्यों बड़ी खराब आई है? कुलजीत कह रहे हैं कि नो हैबिट, कोई हैबिट नहीं थी। कोई कोई सोच रहा होगा कि हरदीप जी पहले ही बता देते तो हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते तो राइटिंग थोड़ा बढ़िया आ जाती। राइट ज्यादा यूज करते हैं इसलिए, लेफ्ट कभी यूज ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं था आज का ट्रेनर इस तरीके की एक्टिविटी कराएंगे। बिल्कुल। दोस्तों यही बात कस्टमर भी कहेगा, जब कस्टमर को ये एक्टिविटी करवाएंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की, तो यही समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था कि आज के दिन अचानक से हमें बोल दिया जाएगा कि भैया लेफ्ट हैंड से लिखो। ये क्या बात होती है? जी हाँ, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में भी, अचानक से ही बहुत कुछ हो जाता है। देखिए राइट हैंड से लिख रहे हैं आप, राइटिंग बढ़िया आ रही है। वैसे क्यों? क्योंकि लिखने की आदत है। ऐसे ही आपके परिवार को, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, नोट करते रहिए। जैसे हमने राइट हैंड से राइटिंग लिखी, बढ़िया लिख दी, फटाफट लिख दी, एक ही मिनट में यस कर दिया था आपने। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की राइट हैंड से आदत है। वैसे ही आपके परिवार को आपकी इनकम की आदत है। भाई हर महीने आप बंधा बंधाया दे देते हो, जिससे बच्चे की फीस भी चली जाती है, बच्चे की ट्यूशन फीस चली गई, कुछ सेविंग हो गई, कुछ घर के खर्चे हो गए, बिल वगैरह हो गए, सारी चीजें हो गई, आराम से निपट रही है। हर महीने लेकर आते हो, हर महीने निकल रही।
तो बढ़िया सी जिंदगी बीत रही है, जैसे अभी बढ़िया सा लिख दिया ना आपने, वैसे ही बढ़िया सी जिंदगी बीत रही है। अचानक से आज ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने बोल दिया भैया लेफ्ट हैंड से लिखो। आपको पता नहीं था, अचानक से ऐसे ही जिंदगी में, जैसे आपको लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत नहीं थी, वैसे ही आपकी फैमिली को आपके इनकम के बिना जीने की आदत नहीं थी। जैसे आपको लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत नहीं थी, वैसे ही आपकी फैमिली को आपकी इनकम के बिना जीने की आदत नहीं थी। और अचानक से जैसे लिखने के लिए क्या दिया, अचानक से अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जैसे ये उबड़ खाबड़ राइटिंग आई है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, वैसे ही हमारी फैमिली की जिंदगी ऐसे हो सकती है जिसका कोई मीनिंग ना रहे, जो बिल्कुल समझ ही ना आए कि क्या करना है, कहां से खर्चे होंगे। जैसे राइटिंग समझ नहीं आ रही, बच्चे की फीस कहां से भरेंगे समझ ही ना आए, कहां से लोन चुकाना है, क्योंकि आज हर चीज ही कर्जे पे है। क्रेडिट कार्ड वाली लाइफ जी रहे हैं, जहां पर फर्नीचर भी वो किस्तों में आता है, टीवी भी किस्तों में आता है, घर भी किस्तों पे है। समझ ही नहीं आएगा कि ये राइटिंग समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा है। वैसे ही हमारी फैमिली की जिंदगी इस तरीके से उबड़ खाबड़ हो सकती है हमारी इनकम के बिना, कि क्या करें क्या ना करें। अगर मैं आपको कहता हूं कि लेफ्ट हैंड से रोज एक पेज लिखना है, 1 साल के बाद मैं आपसे मिलूं, तो आपकी राइटिंग बढ़िया होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे हाँ बढ़िया होगी। ऐसे ही मैं जो आज आपके लिए इंश्योरेंस प्लान लेकर आया हूं, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और उसको अपग्रेड करते चले जाते हैं समय समय पर, यानी और समय के अनुसार लाइफस्टाइल के अनुसार बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमें आज राइटिंग बढ़िया आई है ना राइट हैंड से, 1 साल के बाद लेफ्ट हैंड से भी बढ़िया राइटिंग आएगी ना। वैसे ही अगर हमारे साथ में कोई मिस हो गई, जिंदगी हमारे बिना, हमारी इनकम के बिना हमारी फैमिली को जीना भी पड़े, तो भी हमारी LIC ऑफ इंडिया अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत बढ़िया हो जाएगी 1 साल के बाद, वैसे ही आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल आपके बिना भी स्मूथली चलती रहेगी। समझ में आया दोस्तों? मजा आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ मेरी आवाज को? बीरबल जी कह रहे हैं यस, सीमा जी को मजा आ गया, सीमा जी को मजा आ गया, कालरा जी को मजा आ गया। चलो। दीपक जी, दीपक भुजबल जी, सुपर गुरु जी। प्रेम जी यस, मजा आ गया। कुलविंदर कौर जी यस। लिखते रहिए दोस्तों, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मजा आया कि नहीं आया। तो ये एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं। इसमें मैंने शुरुआत में कोई बीमा ले लो कोई बात करी क्या? कोई बात नहीं करी, सीधा सिंपल जाकर समझा दिया। ऐसे ही हंसते खेलते हम सब कुछ समझ सकते हैं। टॉक टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को समझ सकते हैं। हरकत में बरकत, हरकत में बरकत, कुछ ना कुछ हरकत करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए। और हरदीप जी को जरूर थैंक यू कहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूं। अगला पॉइंट, हाँ, दिलीप कुमार जी कह रहे हैं मजा आ गया, थैंक यू दिलीप कुमार जी। राजीव जी, थैंक यू सुनील जी। थैंक यू कोटल जी। अगला पॉइंट और नोट करते हैं, चलो अगला पॉइंट और बात करता हूं। कस्टमर का करंट स्टेट देखो, प्लस फ्यूचर स्टेट उसको दिखाओ, और बीच में आता है गैप सेलिंग। गैप आता है उसको सेल करो। करंट स्टेट क्या है, फ्यूचर स्टेट क्या है, उसका जो गैप आता है बीच का, उसको सेल करना है। हम क्या है, प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं, उस गैप को सेलिंग करेंगे और आसानी हो जाएगी। समझते हैं गैप सेलिंग कैसे होती है?
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आज आप कहां पर हैं, 15-20 पॉलिसी हो जाती है, 25 पॉलिसी हो जाती होगी, 50 हो जाती होगी किसी की। कहीं किसी की इनकम हो रही होगी 5,000, किसी की हो रही होगी 10,000, किसी की हो रही होगी 50,000। लेकिन इस फील्ड के अंदर में लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, लाखों, मैं कह सकता हूं कि करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, तो हम नहीं कमा पा रहे। मैंने कई ऐसे इंश्योरेंस एजेंट की देखी होगी, ना तो एमडीआरटी है, ना कोई क्लब मेंबरशिप मेंटेन है, ना इनकम जनरेट हो पा रही है, हाथ में पैसा भी नहीं रुक पा रहा। ऐसा किसके साथ हो रहा है? मतलब कोई, अगर बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते, पहले आज की हालत बताइए मेरे को। आज की कोई क्लब मेंबरशिप भी नहीं है जिसकी, वो चट में लिखिए यस, मुझे बदलना है। मतलब जिसकी कोई क्लब मेंबरशिप नहीं है, जिसकी एमडीआरटी नहीं है, इनकम लेवल नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक अंदर से घर वाले भी कई बार कहते हैं कि इससे अच्छा नौकरी कर लो, लेकिन एक फीलिंग आती है कुछ ना कुछ ऐसी मीटिंग होते होते कि यार कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। हाँ यस यस कर दीजिए ताकि मुझे पता चले। यहां से मैं आपको गैप सीलिंग का आपको बता दूंगा। गैप सीलिंग, जो जो आंसर देगा ना, जो मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, उसको ये पॉइंट मेरे सारे समझ में आएंगे। जो आंसर नहीं देगा उसको वो नहीं समझ में आ पाएगा। बिल्कुल यस। जो एमडीआरटी होगा वो एमडीआरटी कर रहा है किसी तरीके से, लेकिन अगर टीओटी नहीं हो रही, सीओटी नहीं हो रही उस लेवल को, तो वो भी यस लिख सकता है कि मेरी एमडीआरटी तो हो गई लेकिन वो नहीं हो, कुछ जो बड़ा हासिल करना चाहता हूँ वो नहीं। मतलब करंट सिचुएशन में वो है जहां से हम सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ और चाहते हैं। ठीक है, यस कर दिया। देखिए करंट सिचुएशन ये है आपकी कि कोई क्लब मेंबरशिप मेंटेन नहीं हो रही है तो ज्यादा बड़ी नहीं हो रही होगी, और एमडीआरटी अचीव नहीं हुआ, या लाख रुपए महीना नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं लाख रुपए आए, यहाँ 10-20 हजार रुपए 30,000 रुपए कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सारी चीजें आ रही हैं, ये है करंट स्टेट। करंट स्टेट समझते रहिए, करंट स्टेट आपकी ये है। क्या ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहां शॉपिंग करने जाए वाइफ को, वाइफ कहे कि 9 लक्खा दिला दो? ठीक है, सोचना ना पड़े, ले मेरी जान 9 लक्खा ले। बच्चा गए जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, अभी करंट स्टेट देखो कौन सा है आपका बच्चा, जिस स्कूल में, लेकिन आप चाहते कौन से स्कूल में हैं? आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हाई बड़े से बड़े स्कूल में, मन करता है ना कि यार मेरा बच्चा भी जाना चाहिए, मेरा बच्चा भी जाना चाहिए बड़े स्कूल में। ये है फ्यूचर स्टेट। करंट स्टेट क्या है? नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। फ्यूचर स्टेट क्या है? हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा। करंट स्टेट क्या है? बीवी रोज झगड़ती है। फ्यूचर स्टेट क्या है? उसको 9 लक्खा हार दिला दिया, ले तुमने बोला आज 9 लक्खा हार लो। आज हम खुद भाग रहे हैं, ये करंट स्टेट है। अगर मैं आपको ऐसी कई एक्टिविटी बता दूं, ट्रेंड कर दूंगा मैं आपको, ऐसी चीजें बता दूंगा ना, यहीं आग लग जाएगी अभी। फ्यूचर स्टेट क्या है? आपको काम ही ना करना पड़े। आप कहीं काम क्यों नहीं करना पड़ेगा? एम्प्लॉय काम करेंगे ना। जो जो एजेंट काम कर जो एजेंट ना हमारे देश के अंदर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो खुद प्रीमियम लाना ले जाने का काम करते हैं? नहीं। उनको तो याद भी नहीं है किसका प्रीमियम कब है, किसका बर्थडे कब है। वो सारे उनके एम्प्लॉय संभालते हैं। मतलब उनके पास टाइम ही टाइम है सोचने का, बस सोचने का काम है दिमाग का। लेकिन हम क्या है, ना सोच पा रहे हैं ना दिमाग लगा पा रहे हैं। करंट स्टेट क्या है? सब धक्के खा रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। फ्यूचर स्टेट क्या है? हमें काम ही ना करना पड़े, कहीं घूमने जाना स्विट्जरलैंड के साथ में, स्विट्जरलैंड बच्चों भी फैमिली के साथ में, लो भाई चल दिए। मन कर गया हर महीने जाना है, हर महीने 5 दिन कहीं वर्ल्ड टूर पे कहीं ना कहीं निकलना है, किसी ना किसी स्टेट पे। फ्यूचर स्टेट। कैसी लाइफ चाहते हैं? अभी मरे हुए लोगों की तरह जी रहे हो, ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, या ऐसी खुशहाल जिंदगी जहां अपने टर्म कंडीशन पे जी पाओ, जहां जिस बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना हो वैसा स्कूल करा पाओ, जहां गांव में अच्छा घर बनाना, कोठी बनानी हो, अभी हमारा जैसा घर है रिनोवेशन भी नहीं करा पा रहे, कल हम खुद 10 करोड़ का घर खरीद लें? कैसा आप चाहते हैं? फ्यूचर स्टेट या करंट स्टेट में रहना चाहते हैं? करंट स्टेट, फ्यूचर स्टेट, कैसा चाहते हैं? खुशियों भरी जिंदगी, संजय कह रहा है खुशी भरी जिंदगी। फ्यूचर स्टेट चाहते हैं तो एफ लिख दीजिए। करंट स्टेट चाहते हैं वही मरे हुए लोगों की जिंदगी जीना चाहते हैं,
आप पिछले 10 सालों से कोई जिंदगी में फर्क नहीं आ रहा। एक चाय वाला भी है ना, एक पहले दिन पे एक लड़का रख लेता है, लेकिन 10 साल 15 साल एजेंसी को हो गए, अभी तक ये एग्जीक्यूटिव भी नहीं रख पाए। कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसा करंट स्टेट है। करंट स्टेट में रहना चाहते हैं तो सी लिख दीजिए, फ्यूचर स्टेट में चाहते हैं तो एफ लिख दीजिए। लिखना तो पड़ेगा आज, जो नहीं लिखेगा वो बीच में हमेशा फंसा रहेगा। करंट लिखिए सी, एफ लिखिए एफ, फ्यूचर स्टेट में जाना चाहते हैं, जो खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो मर मर के जिंदगी नहीं जाना जीना चाहते हैं। या तो शॉर्ट टर्म सफरिंग है या लॉन्ग टर्म सफरिंग है। शॉर्ट टर्म सफरिंग वो होती है जो अभी इसी साल करना है मुझे, अपने आप को झोंक दो, अपनी जिंदगी पूरा झोंक दो। और वैसे भी एक ना एक दिन तो अपने आग में अपनी बॉडी को झोंकना ही है मरने के बाद, तो क्यों ना जीते जी झोंक दो अपने आप को और उस लॉन्ग टर्म सफरिंग से बच जाओ। या तो लॉन्ग टर्म मर मर के जियो, बच्चे को ना तो सही सही से स्कूल में करा पा रहे हैं, ना वाइफ को कुछ गिफ्ट दे पा रहे हैं, ना लाइफ गुजार पा रहे हैं, ना घर अच्छे घर में रह पा रहे हैं, ना कोई अच्छी गाड़ी बंगला है, ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं। ऐसी लाइफ, या तो ऐसी लाइफ जीते रहो, या फिर ये है लॉन्ग टर्म सफरिंग है। ये लॉन्ग टर्म सफरिंग है, मर मर के जीने वाली लॉन्ग टर्म। अभी 15-20 साल हो गए लॉन्ग टर्म सफरिंग जी रहे हैं। लेकिन करंट और शॉर्ट टर्म सफरिंग क्या है, अभी 1 साल, आने वाले 1 साल मैं अपने आप को अमित मलिक के हवाले कर दूंगा। बताइए क्या कर रहे हैं, फुल सरेंडर टू योर कोच, फुल सरेंडर टू योर कोच। आपको क्या लगता है लाइफ के अंदर से कोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोच होना है, कोई गुरु होना चाहिए कि नहीं, जो रास्ता दिखा सके, जो हाथ पकड़ के उजाले की ओर ले जा सके, जो हैंड होल्डिंग कर सके। हाँ भाई, नहीं नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर। कई बार हम सोचते हैं यहां से निकले कि यहां से निकले, हमारे अंदर ताकत है। हम यहां से दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं। मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली से मुंबई जा सकता हूँ, ताकत हूं, लेकिन अटका हुआ हूं। बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं या फ्लाइट से जाऊं, अटका हुआ हूं। किसी ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ट्रेन से जाओ, बढ़िया फास्ट तरीके से जाओगे। क्यों बस में धक्के खा रहे हो, ट्रेन से जाओ। ठीक है जी, ट्रेन की टिकट ली, चल दिया, पहुंच गया। लेकिन किसी ने बोला ही नहीं है, अटका रहा। तो गुरु क्या है? एक रास्ता दिखा देता है। सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। गुरु होना चाहिए, चैट में लिख कर बताइए। होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, गुरु होना चाहिए। गुरु के साथ कनेक्ट भी रहना चाहते हैं, मजा भी आ रहा है, समझ भी मेरी बात आपको आ रही है, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मेरी शक्तियां आपके अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूं, लेकिन ट्रांस क्या आप मेरा साथ चाहते हैं? यस, यस, चाहते हैं। आज मेरा आज का साथ है, लेकिन मैं आपके साथ में चाहता हूं कि आप मेरे साथ में पूरा साल भर झोंक दें अपने आप को। हर बार कुछ ऐसी शक्ति भर दूं आपके अंदर, आप कहे कि नहीं मुझे करना है। ये आइडिया काम नहीं कर रहा, दूसरा आइडिया काम करेगा। विजिटिंग कार्ड आइडिया काम नहीं कर रहा, राइटिंग कंसेप्ट काम करेगा। राइटिंग कंसेप्ट नहीं काम कर रहा, दूसरा आइडिया काम करेगा। ऐसे सैकड़ों आइडिया दे दूंगा। अगर समझ में भी फिर भी ना आए, अगर 1-to-1 सेशन भी दूंगा, कि 1-to-1 का क्या समझा दूंगा। हाँ, कहीं अटक रहे हो, हाँ जी बताओ। आज, हाँ, हरदीप जी को मैं ये बोलना चाहूंगा एक बार, ये यशमीत जी, जो आज का, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, पहले तो मैं आपको बता दूं क्लास खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बीच में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरे साथ कनेक्ट कैसे रहेंगे, यशमीत जी बता देंगे। हम्म। तो देखिए, अभी तक का सेशन बहुत बढ़िया जा रहा है। तो अगर सबसे पहले तो अभी तक का सेशन जिन जिन साथियों को बढ़िया लगा है, जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार आज सेशन में जुड़े हैं, अगर आपको बड़ा लगा, बढ़िया लग रहा है दिल से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, दिल से बढ़िया लगा है, तो आप सभी के साथ मैंने एक ग्रुप का लिंक शेयर करा। अगर आप मलिक जी के साथ, हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज इस ग्रुप में जुड़ जाएं सबसे पहले तो। इस ग्रुप में जो भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, यस कर दे, वो जी लिखेगा, जी, बिल्कुल। जी लिख देगा, मुझे पता चल जाएगा कौन ग्रुप में। ये ग्रुप का लिंक दिया गया है, जी हो जाए। और लेफ्ट नहीं होइएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ही पावरफुल चीज बताने वाला हूं, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी।
हाँ जी लिख दिया। कुलविंदर जी, रुपेल जी ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी हैं। सभी सभी लोग ये जी लिख रहे हैं, वो ज्वाइन हो चुके हैं। हम्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अनाउंसमेंट है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो उससे पहले, शेयर करने से पहले एक बार आप सभी से पूछना चाहूंगा, मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन सभी के साथ क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन सभी के साथ क्लियर है? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालें। क्या बात, सभी को क्लियर है। तो देखिए आज की अनाउंसमेंट है, हम अमित मलिक जी के साथ एक वर्कशॉप लेकर के आए हैं, जो कि वर्कशॉप 6 दिन की वर्कशॉप रहेगी, अक्टूबर में स्टार्ट होने जा रही है। अब उस वर्कशॉप का नाम क्या है? 6 डेज की वर्कशॉप रहेगी, जिसका जिसको इशमिति मार्केटिंग सोल्यूशन हरदीप जी ने ऑर्गेनाइज कराया, प्रेजेंट कराया, रोड मैप टू सक्सेस। देखो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी के साथ शेयर करा था कि देखो होता क्या है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। आप एकदम से छलांग मारोगे ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। तो यही एक वर्कशॉप लेकर के आए हैं, रोड मैप टू सक्सेस, जिसमें कि 6 दिन का सेशन रहेगा। 6 डिफरेंट सेशन आपको मिलेंगे। पहला सेशन 7 अक्टूबर को लिया जाएगा, जिसमें डिटेल्ड आइडियाज फॉर प्रोस्पेक्टिंग। होता क्या, हम सभी जो है, हर किसी को अपना प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, हर किसी को पॉलिसी सेल करना चाहते हैं। बट जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम पे अप्रोच करोगे, सो वहां से 95% चांस आपको ना मिलेगी, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका खर्चा है। सो दैट्स वाई दे विल नॉट एग्री विद यू एट दैट पॉइंट। तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, किस तरीके से करनी है, और उसके कुछ आइडियाज जो है 7 अक्टूबर को बताए जाएंगे। अमित मलिक जी लेंगे 7 तारीख वाला सेशन। आफ्टर दैट 16 अक्टूबर को भी एक सेशन होगा। देखिए टाइमिंग मैं शेयर करूंगा, अभी वेट कीजिए, सभी के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा, A to Z शेयर करूंगा। सो 14 अक्टूबर को एक सेशन होगा, सेकंड सेशन रहेगा जो जो जीवन लाभ सेलिंग आइडियाज एंड डिटेल्स। LIC ने हमें बहुत सारे प्लान दे रखे हैं, जीवन लाभ, जीवन उत्सव, जीवन उमंग, देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स। बट जीवन लाभ जो है इंडिया का मोस्ट सेलिंग प्लान है। जब सबसे ज्यादा एडवाइजर जो है जिन प्लान्स को पसंद करते हैं, सबसे टॉप पे जो है जीवन लाभ है। और LIC के सर्वे के अकॉर्डिंग है, मैं अपने दिल से नहीं बता रहा, अपने मन से नहीं बता रहा, ये LIC के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये प्लान सबसे ज्यादा सेल होता है। तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल, साथ ही साथ उसके कुछ सेलिंग आइडियाज बताए जाएंगे कि उसको सेल कैसे करना है, जो कि अमित मलिक जी सेशन लेंगे। और उसके बाद आफ्टर दैट 21 अक्टूबर को, एक बार मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर लेता हूँ, राइट। 18 अक्टूबर को एक सेशन होगा, जो कि मैं लूंगा आप सभी का, जिसमें LIC वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट, जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड, PPF, EPF, FD, NPS, सुकन्या समृद्धि, ये सभी की सभी जो ऑब्जेक्शंस हैं, अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें हमें कंपटीशन दिखाई देता है, उन सबको कैसे ओवरकम करना है, उसका सेशन लूंगा 18 तारीख को। उसके बाद 21 तारीख को जीवन लक्ष्य सेलिंग आइडियाज, जैसे कि जीवन लाभ हमारा मोस्ट सेलिंग प्लान है, ठीक है। देखिए 21 को दिवाली है, नो इशू, आपको 21 तारीख को जो है रिकॉर्ड, अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी वाली रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पूरा साल वैलिड रहेगी, 1 साल तक, उसका कोई इशू नहीं है। 25 अक्टूबर को, सॉरी, जीवन लक्ष्य की बात कर रहे थे, जीवन लक्ष्य के सेलिंग आइडियाज, और जो जीवन लक्ष्य है एडवाइजर्स का थर्ड मोस्ट फेवरेट प्लान आता है। इंडिया में 3 ही प्लान जो है, टॉप 3 प्लान जो है, सबसे पहले जीवन लाभ, सेकंड जीवन उमंग, जहां जिसको हमें सेल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो बट हमें पसंद है वो प्लान। उसके बाद जीवन लक्ष्य आता है तीसरे नंबर पे। तो 2 मेजर प्लान्स जो कि मोस्ट सेलिंग प्लान्स में आते हैं, उनकी डिस्कशन होगी, उनके आइडियाज बताए जाएंगे। उसके बाद 25 तारीख को मैं गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का सेशन लूंगा आप सभी का, जिसमें कि मैं आप सभी को गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस, गोल सेट कैसे करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, हमें कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिल ही जाएगा। देखो किसान अगर कुछ भी नहीं बीजेगा, उसको घास तो मिल जाएगी, बट वही चीज हमारे पे अप्लाई होती है। अगर हमारा कोई गोल नहीं है, हम कुछ तो अचीव करेंगे, बट वो नहीं अचीव करेंगे जो हम चाहते हैं अचीव करना। सो दैट्स वाई गोल सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। गोल सेटिंग के साथ साथ ना टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर हमारे पास नए कस्टमर को मिलने का टाइम ही नहीं है, सो गोल सेटिंग टोटली वर्थ नहीं है, तो आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि काफी साथी पूरा एक फॉर्मेट बनाते हैं, मैं इतने लोगों को मिलूंगा, इतने लोगों से बातचीत करूंगा, बट वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, पूरा पूरा दिन ब्रांच में लगे रहते हैं।
किसी का स्टेटस निकाल लिया, किसी का लोन सेंटर, एनीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो ये सब चीजें कवर करूंगा। आफ्टर 28 तारीख को अमित जी आपका सेशन लेंगे, अमित मलिक जी, जिसमें कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग का सेशन रहेगा। देखो सब कुछ बढ़िया गया, प्रेजेंटेशन बढ़िया गई, सब कुछ आपने बढ़िया कर दी, गोल सेटिंग भी बढ़िया थी, आपने 10 कस्टमरों को अप्रोच कर लिया, बट दिक्कत सबसे ज्यादा पता कहाँ आती है, जब ऑब्जेक्शन रख देता सामने वाला। ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना है, उसके बाद क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें जो है आपको बताई जाएंगी। सो ये जो सेशन है, इसके साथ साथ आपको कुछ बोनस भी मिलेगा। अब वो बोनस क्या, उसकी बात करते हैं, बोनस आइटम्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो बोनस आइटम्स क्या, सबसे पहले 6 पीपीटीज, 6 सेशंस है, 6 के 6 सेशंस की आपको जो है पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, ठीक है। 6 पीपीटीज, यू विल गेट 6 पीपीटीज, जिनकी 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, और विद रिकॉर्डिंग, 6 के 6 सेशंस की रिकॉर्डिंग। अगर दिवाली आ रही बीच में, कोई भी अगर आप बिजी भी हैं, तो आपको पूरे साल की रिकॉर्डिंग दी जाएगी वैलिडिटी के साथ। आफ्टर दैट सेकेंड बोनस में क्या मिलेगा, 25 प्लान कॉम्बो पोस्टर्स, यानी कि 25 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 25 कॉम्बोज मैटर करता है, आपका उसमें से एक भी सेल आउट हो गया, मिनिमम ईयरली मोड पे अगर हम बात करें, 50,000 से 60,000 रुपए आप कमा के जाएंगे। एक प्लान भी आपने सेल कर दिया उन कॉम्बोज में से। आफ्टर दैट थर्ड बोनस की बात करें, जीवन लक्ष्य सेलिंग मास्टरी बाय वीके सर, जो कि विजय कुमार जी मुंबई से हैं, उन्होंने हमारा सेशन लिया था। इसकी रिकॉर्डिंग टोटली आपको फ्री दी जाएगी, जीवन लक्ष्य की सेलिंग मास्टरी। विजय कुमार जी ने सेशन लिया था, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा था, आज तक का सबसे प्रमोटेड सेशन है, बहुत, ठीक है। तो उसके बाद बोनस 29 अक्टूबर को जो है एक अलग से सेशन लूंगा मैं आपका, एक्स्ट्रा सेशन कह सकते हैं, अलग सेशन रहेगा, वो आपको फ्री दिया जाएगा। और इन सब की टोटल वर्थ की बात करें, टोटल प्राइसिंग कितनी बनती है इन सभी बोनस और सेशंस को मिला के, 1769, 1769 रुपए। बट मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच कितने साथी ऐसे हैं जो इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं। अगर जितने साथी भी ज्यादा जुड़ना चाहेंगे, मैं उतना ज्यादा आज के आज अभी के अभी डिस्काउंट आपको दूं। बट फर्स्ट आई हैव टू नो कि कितने साथी जो है इन सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं। कितने साथी, श्रीकांत जी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं? और कितने साथी, देखिए जो अपने वर्क के लिए सीरियस होगा वही ज्वाइन करेगा। भूपेंद्र जी, संजय जी, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज बता दी थी, आप एमडीआरटी बनेंगे, मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमडीआरटी हूं। आप नहीं बनेंगे, आप एमडीआरटी नहीं बनेंगे, मेरा कोई नुकसान भी नहीं है इसमें। आई डोंट हैव जीरो लॉस इन दैट। बट मैं चाहता हूं आप सभी कुछ ना कुछ नए सीखें और हमारे साथ जुड़े। क्या बात है, क्या बात है। सर टाइमिंग शाम को 8 बजे की रहेगी। आ, हाँ राइट, टाइमिंग शाम की 8 बजे की रहेगी, ठीक है। रोज शाम को 8 बजे, जो जो डेज आपको बताई गई हैं, डेट्स बताई गई हैं, उन डेट्स को शाम 8 बजे जो है ये सेशन लिए जाएंगे आप सभी के। अगर आप किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी विद पीपीटीज, कॉम्बिनेशन पोस्टर्स, और जो दो सेशन और एक्स्ट्रा है उनकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्राइसिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आज के ऑफर में 499। तो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद अमित जी आप सबके साथ दोबारा जुड़ेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स पे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, तो जितने साथी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करें। और जो ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर किया गया, आप उसी ग्रुप में या नीचे वाले नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। एक बार फटाफट पेमेंट करें, 2 मिनट का टाइम है। पेमेंट करने के बाद जिस ग्रुप में आप सभी साथी जो है जुड़े हैं, इसी ग्रुप में आप सभी को जो है लिंक डालना है, सॉरी स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। तो कितने साथी पे कर रहे हैं, देखो 499 एक बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, 6 सेशन, 6 सेशन जो है आपके आपको मिलेंगे उसमें। और साथ ही साथ आप सभी को 4 बोनस दिए जाएंगे। सो कितने साथी ऐसे हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, फटाफट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कितने साथी पेमेंट कर रहे हैं। फटाफट चैट बॉक्स में डालें ताकि आगे हम प्रोसीड कर सकें फिर। क्योंकि अभी जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ तरीके, कुछ सेलिंग आइडियाज बाकी हैं, जो कि अमित मलिक जी आपके साथ जुड़ेंगे, अभी बताएंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बट दोस्तों
एक बात कहना चाहूंगा बीच में, लेफ्ट मत हो, लेफ्ट मत होना, क्योंकि अभी मैं बहुत पावरफुल चीज बताने वाला हूँ। पहली बात है कि इस ये अभी सेशन खत्म नहीं हुआ कि हमने ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो सेशन खत्म हो गया। लेफ्ट करने से आपको बहुत बड़ी मिस कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात जो मैं अभी आपको गैप सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और यशमी जी ने बताया 6 पीपीटी रिकॉर्डिंग देंगे, ये रिकॉर्डिंग्स देंगे, 25 कॉम्बिनेशन देंगे जीवन लक्ष्य के बारे में। और इन्होंने बताया बोनस सेशन भी मिलेगा। जो आज मैं ये बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आज 25 लोग, ये वैसे हमारी इसमें हमारे टॉक नहीं हुई है कि हम ये चीजें मैंने अलग से, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो पहले आज 25 लोग होंगे, जो पहले 25 लोग ज्वाइन होंगे उनके हम नाम एक एक्सेल सीट पे अलग से कर लेंगे, क्योंकि इस सेशन के खत्म होने के बाद वो ऑफर नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। इस कंप्लीट सेशन के बाद मैं आपको एक अपना नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर पर आप 1-to-1 सेशन, जो जिस फील्ड में अटक रहा हो कि मैं कहीं ना कहीं मुझे एक चीज रोक रही है, मैं आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए मैं 1-to-1 20 मिनट्स का एक सेशन लूंगा। 1-to-1, वन टू मैनी नहीं, जैसे अभी 1-to-मैनी है, उसको गाइड करने के लिए स्पेशल वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उन 25 लोगों में से जो पहले 25 लोग पेमेंट करेंगे, हाँ यशमी जी, इनका नाम, जो पहले 25 लोग आज पेमेंट करेंगे उनका नाम आप अलग से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल। उनके जो अलावा किसी को नहीं ये दूंगा। बोनस आइटम जितने भी हैं और मेरे 3 सेशन जो मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा 3 सेशन में, वो फ्री उन्हीं को मिलेंगे जो साथी आज बुक करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में काफी साथियों ने कहा है कि वो पेमेंट कर चुके हैं। तो कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं? अभिमन्यु जी की पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, भूपेंद्र जी की पेमेंट हो चुकी है, और कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं? सिर्फ 1 मिनट का टाइम, एक बार पेमेंट कंफर्म कर दें आप सभी साथी। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। और एक बार आप सभी के साथ मैं दोबारा ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। देखिए डेट्स जो रहेंगी, आ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ डेट्स आप सभी के साथ। ठीक है, मोहम्मद जी पे कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, तो आप सभी को इस ग्रुप में जुड़ने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है शेयर करना। आपको इस ग्रुप में जुड़ने के बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है शेयर करना है, ठीक है, ताकि आप सभी को एनरोल किया जा सके। देखिए 6 दिन का सेशन रहेगा। मैं एक बार पीपीटी पीछे कर देता हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके। 7 अक्टूबर को सेशन रहेगा प्रोस्पेक्टिंग के लिए। 14 अक्टूबर को रहेगा जीवन लाभ की सेलिंग आइडियाज एंड डिटेल्स। 18 अक्टूबर को रहेगा एलआईसी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट का। 21 अक्टूबर को रहेगा जीवन लक्ष्य सेलिंग आइडियाज एंड डिटेल्स। गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट का एक सेशन रहेगा 25 तारीख को, और 28 तारीख को एक सेशन रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग का। ठीक है, सो ये सेशंस रहेंगे। उसके साथ साथ बोनस जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बोनस एक बार दोबारा 6 पीपीटीज और 6 रिकॉर्डिंग्स, 25 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर, जीवन लक्ष्य सेलिंग मास्टरी बाय वीके सर जो विजय कुमार जी ने सेशन लिया था। आफ्टर दैट बोनस 29th को एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा आप सभी का, टोटली फ्री रहेगा सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के लिए जो आज पेमेंट कर रहे हैं। इनका जो टोटल वैल्यू बनती है 1769 बनती है, बट आज के ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1499 में रहेगा। तो जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं प्लीज पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दें ग्रुप में, जैसे कि स्क्रीनशॉट आते जा रहे हैं। तो प्लीज जो जो साथी पेमेंट कर चुके हैं ग्रुप में लिंक जरूर शेयर कर दें। मैंने आप सभी के साथ जो है एक बार दोबारा लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप का। इस ग्रुप में जुड़े और स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। बाकी अभी हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, पेमेंट लास्ट में भी कर सकते हैं। तो आगे प्रोसीड करते तो अमित जी कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, काफी लोगों ने पेमेंट किया, काफी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वॉइस क्लियर आ रही है? हम्म। तो दोस्तों, आपने कई लोगों ने ये ठान लिया कि मुझे करंट स्टेट में नहीं रहना, मुझे फ्यूचर स्टेट में जाना है। सिर्फ यस कहने से हम आगे नहीं बढ़ते। जो हमारा आगे हाथ बढ़ाने के लिए, देखिए फ्यूचर करंट स्टेट से आपको हाथ, यशमित, अमित मलिक, हरदीप जी, ये तीनों लोग आपको हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हाथ देंगे तभी तो हम फ्यूचर स्टेट में ले जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों ने सोचा, कि यार मुझे अपने, जब जब मैंने ये बात कही कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, आपको अपना करंट
आपको अपना घर गाड़ी बंगला हासिल करना है कि नहीं करना, आपको ये चीजें हासिल करनी है, बहुत लोगों ने यस 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 कहा, लेकिन बहुत ही कम लोग इस पर एक्शन ले पाए, बहुत उसमें से कम। तो जो एक्शन लेगा वही फ्यूचर स्टेट में जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आपकी करंट स्टेट है। फिर मैंने बताया आपको कि फ्यूचर स्टेट क्या है, आपको जानना कहाँ है। अब बीच का गैप क्या है, हमारे पास आइडिया नहीं है, हमें कोई कोच नहीं करने वाला, ये सब चीजें, ये गैप है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या कहा हमने, कि ये जो यशमीत जी ने बताया कि ये कोर्स है जी। उसके बाद आपने पेमेंट करी, यानी हमने वो गैप आपको सेल किया, गैप सेल किया, कि आपको करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट का जो गैप था वो हमने सेल किया। वैसे ही कस्टमर, कस्टमर का आज का क्या है, किस्त नहीं भर पा रहा, किस्त नहीं भर पा रहा, 10 ऑब्जेक्शन ले रहा है। बिटिया 3 साल की हो गई, ऑलरेडी आप 3 साल लेट हैं। जैसे जैसे किसी की बिटिया का पता चल जाए ना कि 2 साल की हो गई, 3 साल की, तो उसको ये भी बोलिए आप ऑलरेडी 3 साल लेट हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप ऑलरेडी 15 साल 15-20 साल से आप काम कर रहे हैं, एक लड़का भी नहीं रख पाए, वैसे ही हमने करंट स्टेट को डाउन करना है। 3 साल की बिटिया हो गई सर, ऑलरेडी लेट हो गए आप, तो बहुत बहुत लेट है। अभी अभी भी आज देखिए, आज आप सेविंग नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है अगर यही हालत रहे तो जब बिटिया की शादी होगी उस समय पर क्या रहेगा, उस समय पर क्या होगा, जब बिटिया की शादी का वक्त आएगा, लड़का अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे शादी के वक्त। क्योंकि आज हमारे पास 2,000 मंथली नहीं बच पा रहा, तो हमें कल को 20 लाख कहां से होगा। फ्यूचर स्टेट, करंट स्टेट। फिर करंट स्टेट क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डाउन। फ्यूचर स्टेट दिखाना है, बिटिया की शादी हो रही होगी। सोचिए सर, आपकी बिटिया की शादी हो रही होगी, ऐसे ही बीत, हमारे घर में ना जब बिटिया का जन्म होता है तो बाप और बेटी का सबसे अलग रिलेशनशिप होता है। हर डिमांड पूरी करता है बाप। कई बार तो माँ कहती है कि तुम ही इसको बिगाड़ दोगे, लेकिन बाप की नजर में वो राजकुमारी है। अगर हमारे घर में बेटा और बिटिया होगी ना, आपके घर में भी आप देखिएगा, तो बिटिया बेटा तो बैठा रहेगा, टीवी देख रहा होगा, बिटिया सबसे पहले पानी का गिलास आपके पास लेकर आएगी। सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, सामने से कहेगा यस यस। सोचिए यही, अब देखिए 3 साल हो गए ऑलरेडी लेट है, अब यही एक एक साल बीतता चला जाएगा, आने वाले 15-20 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। कब आपने काम शुरू किया था, कहेगा 10 साल पहले किया था, 15 साल पहले किया था। देखिए 15 साल अभी बीत गए, पता चला, नहीं पता चला। ऐसे ही अगले 15 साल बीत जाएंगे, क्या होगा उस समय। सोचिए अगर उस समय पर आपकी बिटिया की शादी के समय पैसा हो, कोई कमी ना हो, बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर, एसी, गाड़ी, बैंक्वेट हॉल, बढ़िया से बढ़िया सब अरेंजमेंट, कोई दिक्कत ही ना हो, आप कहेंगे हाँ जी शादी पक्की हो गई, कोई जरा सी टेंशन ही ना हो, ठीक है जी कर देंगे उस डेट पर, पंडित ने डिसाइड कर दी ये डेट पर, आपको कोई जरा सी चिंता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले से पैसा पड़ा हुआ है। आपने जो आपने 15-20 लाख 50 लाख लगा के बिटिया की शादी कर दी धूमधाम से, लोग कह रहे हैं कि शादी हो तो ऐसी हो। क्योंकि जिस समय शादी होती है ना, बिटिया के कन्यादान करने का वक्त आता है, उस समय बाप का मन है ना, ये चाहता कि कोई कमी ना रह जाए, सब कुछ ही निछावर कर दो। आप दुनिया की हर चीज उसको दे रहे हैं, लड़के वाले भी खुश हैं, आपका परिवार खुश है, गर्व कर रहा है कि आपका बिटिया की शादी इतने बड़े धूमधाम से हुई है। सब रिश्तेदार कह रहे हैं इतनी धूमधाम से कैसे करिए, बातें हो रही हैं, आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का टेंशन नहीं। ये क्या है, फ्यूचर स्टेट है। क्या है, फ्यूचर स्टेट दिखाए, अभी आपको फ्यूचर स्टेट दिखाए वैसा फ्यूचर स्टेट। करंट स्टेट आपका अभी चल रहा है। गैप क्या है, गैप यहाँ पर क्या बताया हाँ कोर्स का। जी। रो हाँ गैप पाँच क्या सौ है, देखो, 510 रुपये बनेगा, 510 रुपये। हाँ जी, म्यूट कर पाँच सौ दीजिए। दस या 500, हाँ 510 रुपये। हाँ, गैप क्या है, जो ओके हमारा ओके प्रोडक्ट है। ओके। हाँ, हरदीप जी
हाँ, म्यूट कर दीजिए। गैप क्या है? जो हमारा प्रोडक्ट है वो गैप दिखाना है, फुलफिल कर सकता है। अगर आज बिटिया की शादी में, आज बिटिया की शादी के लिए कन्यादान ले लेते हैं, आज बिटिया की शादी के लिए कन्यादान ले लेते हैं, 2,000 रुपये मंथली से ही लेते हैं, धीरे धीरे अपग्रेड करते चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जितना है उतने से शुरुआत करते हैं, 5,000, 10,000, 3,000, जो जो है वो उससे शुरुआत करते हैं, उसको अपग्रेड करते चले जाते हैं। आने वाले समय में जब 40-50 लाख रुपए मिलेगा, बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो? कस्टमर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ में मिस हैपनिंग हो जाए, ये सोचिए मिस हैपनिंग हो जाए तो क्या होगा? आज की डेट में क्या हो जाएगा? क्या बिटिया की एजुकेशन, जब आज आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये नहीं है, क्या हमारे बाद, हमारे रहते हुए हमारे पास एक्स्ट्रा 2,000 रुपये नहीं है, हमारे को अगर आज कुछ हो गया तो हमारी क्या बिटिया आज की एजुकेशन कर पाएगी? क्या उसकी कल को धूमधाम से शादी हो पाएगी? क्या दूसरा दूसरा सीन देखिए, आप नहीं है, आप आज से 20 साल पहले जा चुके हैं, सोचिए 20 साल के बाद बिटिया की शादी कैसे होगी? सोचिए। अगर ये क्या है, करंट सिचुएशन है, अगर नहीं किया तो। लेकिन अगर कन्यादान कंसेप्ट ले लिया, अगर आज हमारे साथ मिस हैपनिंग हो गई, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी, बच्चे की आज की एजुकेशन भी दी जाएगी कि कोई एजुकेशन ना छूटे, घर के परिवार के लिए खर्चा दिया जाएगा, तब उस समय पर भी 50 लाख फिर भी मिलेंगे। सोचिए, उस समय आप नहीं भी हैं तो भी आपके परिवार को टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरा ये प्रोडक्ट इस गैप को फुलफिल कर सकता है सर। जो ये गैप आ रहा है कि हम नहीं रहे तो क्या होगा, हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, उस गैप को फुलफिल कर सकता है ये। तो शुरू करें? तो शुरू करते हैं, तो इस तरीके से हम उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर आया? समझ में आया? लाइव एग्जांपल भी दिखाया? क्लियर हुआ दोस्तों? चैट में लिख कर देखिए, अगर मेरी बात को समझ में आ गई हो तो मजा लिखिए, मजा आ गया। अगर मेरा डायलॉग डिलीवरी समझ में आ गया तो चैट में लिखिए। हाँ, चैट में लिखिए सभी लोग। तो ये है सेलिंग गैप, गैप को सेलिंग करना, गैप। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ, चैट में लिखिए, गौतम जी को मजा आ गया। जो मैंने बात समझाई कि करंट स्टेट क्या है, फ्यूचर स्टेट क्या है, बीच में जो गैप है वो सेल करना है। आपको क्या है कि करंट स्टेट क्या है, फ्यूचर एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनना है, वो गैप हम फुलफिल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट फुलफिल करेगा, समय समय पर आपको हम हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। चैट में लिख दीजिए क्लियर हुआ तो। अगला पॉइंट, हाँ, हरकत में बरकत, बिल्कुल सही, हरकत में बरकत, हरकत करते रहेंगे तो बरकत होगी। कुछ डायलॉग डिलीवरी डिलीवरी प्रैक्टिस अगर ये करेंगे तो आपका बढ़िया होगा। ये गैप सेलिंग वैसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैंने आपको छोटे में समझाया। अगर और डीप, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहेंगे, अलग अलग तरीके की गैप सेलिंग को और डीप में आगे जाकर समझेंगे। अब अगला पॉइंट, अब कस्टमर को कहते हैं कि बात कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बीमा समझाएं, कैसे शुरुआत कैसे करें, तो इसके ऊपर बात करते हैं। इसका सभी लोग जवाब देंगे। हाँ जी, एलआईसी परिवार कह रहा है मजा आ गया, थैंक यू जी। अगला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। कस्टमर के पास हम गए, अब सोच रहे हैं कि उसको कितने का बीमा समझाएं, कैसे समझाएं, कहाँ से शुरुआत करें। तो एक एग्जांपल, एक छोटी सी बात से मैं शुरू करना चाहूंगा। आज आप पंजाब में रहते हैं मान लीजिए, और आपको मुंबई घूमने जाना है। मैं मानकर चल रहा हूँ आप सभी लोग पंजाब में रहते हैं, आप मुंबई में घूमने जाना है, या दिल्ली घूमने जाना है, या जहां पर भी घूमने जाना है, मुंबई में, मान कर चलते हैं मुंबई घूमने जा रहे हैं। अगर आप 4 दिन की टूर के लिए मुंबई घूमने जाएंगे, क्या क्या तैयारियां करके जाएंगे? चैट में लिखकर बताइए, क्या क्या तैयारियां करेंगे अगर आपको 4-5 दिन के लिए मुंबई घूमने जाना पड़े, या किसी दूसरे स्टेट में जहां आपका सपनों का स्टेट है वहां जाना पड़े घूमने के लिए, तो क्या क्या तैयारियां करेंगे? चैट में लिखिए। ये भी एक एक्टिविटी है जो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, जो इस पे चैट में लिखेगा उसी को ये एक्टिविटी समझ में आएगी। हाँ, क्या क्या तैयारियां करके जाएंगे?
5 दिन की, 5 दिन घूमने जा रहे हैं आप अपने स्टेट से मुंबई, पंजाब से मुंबई जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या क्या तैयारियां करेंगे? चैट में लिखिए। ये एक्टिविटी आपको अपनी फैमिली अपने कस्टमर से पूछनी है। हम्म। चैट में लिखिए। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट में लिखिए। लगेज, गौतम जी कह रहे हैं लगेज क्या है? टिकट, होटल, बैग, लगेज। और लोग बताइए और क्या क्या तैयारियां करके जाएंगे? टिकट देखेंगे भाई, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है, किसकी टिकट, जैसा बजट है उसके हिसाब से करेंगे। फैमिली में सबको लेकर चलना है या खुद अकेले जाना है, ये देखना पड़ेगा। होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, कैसे होटल में ठहरना है, ये देखना है। ठीक है, इतना पैसा है कि नहीं है, मैं 5 दिन के लिए इनफ पैसा रखना है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया। 5, हाँ। और क्या क्या तैयारियां करके चलेंगे? ठीक है, तो कौन से नए कपड़े पहन कर जाने हैं, पुराने कपड़े पहनने हैं, मुंबई में कौन कौन सी जगह घूमनी है, ये भी तो देखेंगे ना। मुंबई में घूमने जा रहे हैं तो कौन कौन सी, थोड़ा तो पता करेंगे ना मुंबई में कौन कौन सी जगह जानी है, कौन से मंदिर जाने हैं, या अमिताभ बच्चन का बंगला देखना है कि नहीं देखना, शाहरुख खान के बंगले पर जाना है कि नहीं जाना, या अंबानी का घर देखना है कि नहीं देखना। कई ऐसी जगहें होती हैं। जुहू चौपाटी जाना है कि नहीं जाना, ये सब। वर्ली सी हंसी पे जाना है कि नहीं जाना। हम्म। बजट है कितना है, ये सब चीजें देखेंगे। और आखिरी में कौन सी दवाइयां वगैरह लगती हैं, वो जो अगर बीपी शुगर वगैरह की कोई दवाइयां वगैरह लगती होगी वो भी लेकर जाएंगे। बच्चों के लिए कपड़े लेकर जाएंगे। होटल देखेंगे, कहाँ कहाँ घूमना है ये देखेंगे। फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, ये देखना है पड़ेगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। और देखिए यही कस्टमर भी कहेगा कि ये सारी चीजें देखेंगे। अब हमें क्या बोलना है? हम्म, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हम देखें। अब जब ये कस्टमर सारी चीजें बता दे तो अब हमें बोलना है। अब हम जो डायलॉग डिलीवरी अब आपका है वो बोलना है। सर आपने कहा कि होटल, कौन से होटल में ठहरना, 3 स्टार 5 स्टार, वो आपने बजट के अनुसार देखा। कहाँ से टिकट, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, वो आपने देखा, फ्लाइट से जाना है ये देखा आपने। परिवार को साथ में लेकर चलना है, अकेले जाना है ये देखा आपने। कौन कौन सी प्लेस में जाना है वो देखा आपने। आपने ये देखा कि कौन कौन सी दवाइयां, अगर मुझे बुखार हो गया, लूज मोशन हो गया, तो कौन कौन सी दवाइयां, ये भी साथ में लेकर चलते हैं, तो ये भी लेके गई। मैं कहता हूं 5 दिन की प्लानिंग के लिए, 5 दिन के टूर के लिए आपने इतनी सारी प्लानिंग करी। आप अपनी फैमिली के साथ इतने लंबे सफर के लिए निकले हैं, जहां पर आपका डेस्टिनेशन आने वाला है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका वाइफ का रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके सपनों का कोई वर्ल्ड टूर, ये सारी प्लानिंग। उसके लिए इतने सारे डेस्टिनेशन आने वाले हैं। ये तो मुंबई एक डेस्टिनेशन है जिसके लिए आपने इतनी प्लानिंग करी। कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन से होटल में ठहरना है, कहाँ घूमना है, कौन सी दवाइयां ले जानी है, इतनी सारी चीजें प्लानिंग करी। लेकिन इतने डेस्टिनेशन अलग अलग हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करी? उसके लिए क्या प्लानिंग करी है? अब कस्टमर क्या कहेगा भाई, क्या प्लानिंग करी? 2 लाख का इंश्योरेंस कराया, 5 लाख का कराया हुआ, कितने का कराया, और अलग अलग डेस्टिनेशन। हम्म। तो कस्टमर कहेगा कुछ नहीं सर, आज वही जो प्लानिंग आप कह रहे थे कि 5 दिन की प्लानिंग, आज वही प्लानिंग, डेस्टिनेशन की प्लानिंग करने के लिए ही मैं आज आपके लिए पास आया हूँ। तो क्या इन डेस्टिनेशन की प्लानिंग के बारे में बात की जाए? कस्टमर कहेगा यस। क्लियर है यहां से? ये क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट? कि हम कहते हैं कि कहाँ
कितने का बीमा समझाऊं? अब देखिए, आपने उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग, उसकी वाइफ की रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की शादी, बच्चे की मैरिज प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग उसको करके देनी है। चैट में लिख कर बता दीजिए दोस्तों, अगर क्लियर हो गया तो। चैट में लिख कर बताइए अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो। चैट में लिख कर बताइए, आपके भेजे में ये पॉइंट चला गया है तो। मजा आ गया तो मजा आ गया जी। हम्म, हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? श्रीकांत जी को समझ में। हाँ, राठी जी, राठी जी, राठी जी ने क्या लिखा है समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया राठी जी का। राठी जी ने पंजाबी में लिख दिया जी, बहुत कुछ ना कुछ तो लिखा ही है। मजा आ गया, हाँ जी। ठीक है जी। तो दोस्तों यही पूछना है सिर्फ। या अगर हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, या मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। कस्टमर से कहिए, सर आपके पास आपकी बिल्डिंग में एक पार्किंग की जगह है, लेकिन गाड़ियां आपकी दो हैं। पार्किंग की जगह, सेफ पार्किंग की जगह एक है, जो आपका एरिया है बिल्डिंग के नीचे, पार्किंग की जगह एक है। बाकी आप उस बिल्डिंग से बाहर खड़ी कर सकते हैं। दो गाड़ियां हैं आपके पास में, एक एक नैनो गाड़ी और दूसरी है मर्सिडीज गाड़ी। सेफ जोन में पार्किंग में कौन सी गाड़ी लगाएंगे? आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक नैनो गाड़ी है, एक मर्सिडीज गाड़ी है। आपके बिल्डिंग में आपको सिर्फ एक कार की पार्किंग की अलॉट की गई है, बाकी बिल्डिंग से बाहर करनी होगी। कौन सी गाड़ी आप सेफ पार्किंग में लगाएंगे? मर्सिडीज। हाँ, गोपी चंद्र जी कह रहे हैं मर्सिडीज। बाकी लोग भी बताइए, चैट में लिखकर बताइए। जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को समझ में आएगा ये पॉइंट। जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को समझ में आएगा। मर्सिडीज विकास। एम लिख दीजिए, अगर पूरा मर्सिडीज का स्पेलिंग नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एम लिख दीजिए। बीएमडब्ल्यू लिख दीजिए। हाँ, बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया, बीएमडब्ल्यू। अगर मर्सिडीज का पूरा नहीं आ रहा तो एम लिख दीजिए, मर्सिडीज लिख दीजिए, बीएमडब्ल्यू लिख दीजिए, जो महंगा। सर आपने कहा कि आपके पास सेफ पार्किंग में आप मर्सिडीज को करेंगे। आपने मर्सिडीज को क्यों चुना? आपने नैनो गाड़ी क्यों नहीं खड़ी करी? फिर वो कहेगा, भाई साहब आपको पता है क्या बात कर रहे हो, मर्सिडीज कितनी महंगी है, वो तो सस्ती है, और मर्सिडीज को तो महंगी को तो संभाल के रखना पड़ेगा। सर यही मैं आज आपको समझाने आया हूँ। आप अपने घर के लिए नैनो गाड़ी है कि मर्सिडीज है? आप हैं तो बिजनेस है, आप है तो फैमिली चल रही है, आप है तो आपके बच्चों का स्कूल का फीस भरा जा रहा है, आप हैं तो सारी ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं, आप है तो सब कुछ है। आपके परिवार के लिए आप मर्सिडीज हो या नैनो हो? क्या आपने, अगर मर्सिडीज हो तो क्या आपने उसको सेफ पार्किंग में किया कि नहीं किया? आज मैं आपको सेफ पार्क में पार्किंग करने आया हूं आपकी। हाँ जी, क्लियर हुआ? आज मैं आपको सेफ पार्किंग में करने आया हूं। आप अपने घर के लिए नैनो गाड़ी है कि मर्सिडीज गाड़ी है? आप हैं तो सब कुछ है, आप है तो बिजनेस है, आप है तो गाड़ी है, आप है तो आपकी फैमिली स्मूथली चल रही है। आज अगर मर्सिडीज है तो आज मैं आपको पार्क करने आया हूं। तो ये इस तरीके से भी आप उस कस्टमर को पॉलिसी समझा सकते हैं। अगर दोस्तों ये ही एक्टिविटी अगर हम रोज रोज मार्केट में निकलें, 20 लोगों को पॉलिसी समझाएं, तो क्यों नहीं होगा? अगर रोज 8-10 लोगों को, 15 लोगों को रोज मार्केट में निकले, तो क्यों नहीं होगा काम? इस अलग तरीके से जाओ, अलग बातें करो कि कस्टमर को लगे, यार ये बंदे ने अलग ही बात करी, कुछ अलग तरीके से उसका। ऐसा है कि बॉडी हिला दो, पूरा भेजा हिला दो। टॉक टू योर बॉडी। आप अपनी बॉडी से बात करिए, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। दोस्तों, यहां तक के सभी आइडिया मेरे कैसे लगे, चैट में लिखकर बताइए।
हाँ, न्यू कंसेप्ट, गौतम जी कह रहे हैं न्यू कंसेप्ट। अभी तक का मेरा ये सारा सेशन जो हमारा है, कैसा लगा चैट में लिखकर बताइए। फुल फुल सेशन जो अभी तक का हुआ है कैसा लगा है। हाँ, ये विजिटिंग कार्ड आइडिया जो बताया था ये कैसा लगा, गैप सीलिंग के बारे में कैसा लगा, फुल फुल जो हमारा ये सेशन रहा आज का कैसा रहा आपको, क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया। हम्म। थैंक यू जस्मिन जी, थैंक यू राजबीर जी। मनमोहन जी कह रहे हैं अति सुंदर, ग्रेट, अमेजिंग सर, मजा आ गया, एक्सीलेंट। रामचंद्र जी एक्सीलेंट, थैंक यू रामचंद्र जी। जस्मीन कौर जी थैंक यू। गौतम जी कह रहे हैं बिल्कुल यूनिक और न्यू आइडियाज से, थैंक यू। इजी सेलिंग आइडियाज, ग्रेट सर, थैंक यू जी, थैंक यू। विजिटिंग कार्ड, बहुत। दोस्तों, आगे का सेशन अब मैं यशमित जी को देना चाहूंगा। हाँ जी यशमित जी, यहाँ से। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले दोबारा पूछूंगा, मेरी ऑडियो वीडियो सभी के साथ क्लियर है, सो दैट आई कैन प्रोसीड? क्या मेरी ऑडियो वीडियो सभी के साथ क्लियर है? देखो, मैं मोबाइल फोन से लैपटॉप पे शिफ्ट कर चुका हूँ, तो दैट्स पे थोड़ा सा हो सकता है मेरी वीडियो में डिफरेंस आए। क्या बात है, सभी क्लियर है। सो सबसे पहले तो ना मैं आप सभी का फीडबैक लेना चाहूंगा। आज के सेशन का तो चलो क्लोजिंग होने वाला है, बट अभी तक का सेशन बढ़िया लगा आप सभी को? तो अगर आप सभी को दिल से बढ़िया लगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से, अगर दिल से बढ़िया लगा तो आप सभी के साथ मैंने लिंक शेयर करा है, इस ग्रुप में जुड़ जाएं। अगर आपको दिल से बढ़िया लगा और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े, तो प्लीज इस ग्रुप में जुड़ जाएं, जो ग्रुप का लिंक मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। मोबाइल नंबर मलिक सर, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मलिक सर के साथ आपको जोड़ दिया जाए। मलिक जी, अगर आप नंबर डालना चाहते हैं डाल दीजिए। हाँ जी, मेरा नंबर इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जब ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा नंबर वहां मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। ठीक है, तो आप सभी ग्रुप में जुड़ जाए। बाकी जो आने वाला सेशन है, तो अभी अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है, तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। सो कोई साथी, देखो, आपको अपने आप को तराशने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने सेलिंग आइडियाज को इम्प्रूव करना, अपनी, कह सकते हैं, एक स्किल इंप्रूव करना। देखो, ट्रेनिंग जो होती है ना, दो तरीके की होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग होती है मोटिवेशनल ट्रेनिंग। मोटिवेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक हिसाब से आपको फुलाया जाता है। और दूसरी होती है स्किल डेवलपमेंट की, जिसमें कि आपके स्किल को डेवलप किया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम ना दोनों में से कोई एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल मीटिंग, चाहे वो कंसेप्चुअल मीटिंग हो, चाहे वो स्किल बेस्ड मीटिंग हो। बट हमें ये दोनों चीजें जो है साथ में लेकर के चलना पड़ता है। अगर हम इन दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे, तो तभी चांसेस है कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़िया होगी। ठीक है। सो अभी अगर कोई साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो प्लीज आप इन दिए गए नंबर पे और स्कैनर पे पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भेज दें। मोर देन, आई थिंक मेरे हिसाब से 15+ मेंबर जो है जुड़ चुके हैं आज के हमारे इस सेशन में, जिन्होंने पेमेंट कंफर्म करी है। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए रहेगा। जो बोनसेस मैंने 4 दिए हैं, साथ ही साथ 6 सेशंस, वो सिर्फ आज के लिए रहेगा। बाकी अगर कोई बाद में बोलेगा सर मैंने ज्वाइन करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट। ठीक है। सो प्लीज, अगर कोई साथी, सर फर्स्ट 25 मेंबर को 1-to-1 डिस्कशन का टॉपिक क्या है? हाँ जी, हाँ, देखिए। जो आज पहले हाँ मैं बता देता हूँ, इन्होंने मैंने ये शेयर किया था। जो 25 लोग पहले होंगे वो आज हम एक एक्सेल शीट में नोट कर लेंगे। और वो 25 लोग जब ये पूरे 5 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद कहीं अटक रहे हो लाइफ के अंदर में कि मेरा लक्ष्य एमडीआरटी है, सीओटी टीओटी है, अमित सर मैं आपसे एक 1-to-1 सेशन चाहता हूँ, तो उनको अलाउड रहेगा वो 25 लोगों को कि मेरे से 1-to-1। हम उसको व्हाट्सएप पे, मैं उसको एक जूम का लिंक दे दूंगा और एक टाइमिंग सेट कर देंगे। उस समय पर हम 15 से 20 से 25 मिनट मैं उनको, जो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि लाइफ में मैं कहाँ अटक रहा हूँ, उसको मैं वो चीज को सॉल्व करके उनको आगे बढ़ने का रास्ता बताऊंगा। हम्म, उसमें ये बताया जाएगा वो 1-to-1 सेशन। ये सेशन सभी कंप्लीट होने के बाद आप मेरे से उन्हीं लोगों के लिए अलाउड होगा
कि जो ये 25 लोग होंगे जी, आज जो एनरोल करेंगे 25 आज लोग ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग के जो है 25 है। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे जैसे साथी पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट करते रहे। बाकी आप सभी के साथ मैंने ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर करा। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा, टू द पॉइंट बहुत बढ़िया लगा, तो आप प्लीज अपना फीडबैक इस ग्रुप में भी जरूर डालें। इस ग्रुप में जो है जुड़े, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी डालें, और साथ ही साथ आज के सेशन का फीडबैक भी जरूर डालें, जैसा कि हर बार की तरह आप डालते हैं। और आज के सेशन का भी फीडबैक जरूर डालें कि क्या फीडबैक आपके आज के सेशन के रिगार्डिंग। ईमानदारी से देखो, सेशन बढ़िया लगा तो डालना, नहीं लगा तो दैट्स नो इशू। ठीक है, बाकी जो साथी पेमेंट कर रहे हैं प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालें कितने साथी ऐसे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं, ताकि मैं पेमेंट कंफर्म कर सकूं। प्रमोद जी क्या बात, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो यही फीडबैक जो आप चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस ग्रुप में जुड़े। और इस ग्रुप में जो है पेमेंट कर महेश कुमार जी पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है महेश जी, इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दें। डाल दिया आपने, सॉरी डाल दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट डन। देखिए जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं नीचे वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दें, या फिर ये जो ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर किया गया है इसी में आप जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दें।